नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 12 सितंबर 2024 है, दिन गुरुवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गए दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। देश में लागू हुआ नया टोल कलेक्शन सिस्टम, 20 किलोमीटर तक नहीं देना होगा आपको कोई भी टोल। बताएंगे दोस्तों आपको टोल टैक्स के नए रूल के बारे में। वहीं दोस्तों राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर, इस योजना का हर्जाना वसूलेगी भजनलाल सरकार। वहीं दोस्तों राजस्थान के इस जिले में 12वीं तक के स्कूल आगामी आदेश तक रहेंगे बंद। 15 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी, स्टाफ की रहेगी नियमित ड्यूटी। वहीं दोस्तों राजस्थान के 150 GSS प्राइवेट कंपनियों को देने की तैयारी। 132 KV सब स्टेशन पर अगले महीने से बदलेगी व्यवस्था। विरोध में उतरे राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के कर्मचारी। वहीं दोस्तों सीएम भजनलाल शर्मा दक्षिण कोरिया के हाई स्कूल में पहुंचे, राजस्थान में ब्रांच खोलने के लिए किया आमंत्रित है। वहीं सैमसंग हेल्थ केयर ने अस्पतालों में AI टेक्निक की पेशकश की। इसी के साथ ही फोन टैपिंग मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ केस वापस, भजनलाल सरकार के प्रार्थना पत्र पर सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति। गहलोत के समय दायर हुई थी याचिका। वहीं पूर्वी राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात, खोले गए पांचना बांध के 3 गेट, आसपास के इलाके में हाई अलर्ट। इसी के साथ ही राजस्थान में इस साल नहीं होंगे निकाय चुनाव, UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताई इसके पीछे की बड़ी वजह। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, 12वीं पास युवाओं के लिए सुरक्षा सुपरवाइजर पदों पर भर्ती। 15 सितंबर से लगेगा कैंप, 12,000 तक मिलेगा मासिक वेतन। देखिए दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली और ग्लोबल इंडिया स्किल प्लेसमेंट के संयुक्त तत्वाधान में झालावाड़ जिले के ग्रामीण और शहरी शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती कैंप का आयोजन 15 सितंबर से किया जाएगा। वरिष्ठ भर्ती अधिकारी ब्रिजमोहन कर्णावत ने बताया कि ग्रामीण और शहरी शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान करने के लिए सिक्योरिटी स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से गवर्नमेंट उच्च माध्यमिक स्कूल अकलेरा में 15 सितंबर को, गवर्नमेंट उच्च माध्यमिक स्कूल बकानी में 16 सितंबर को, गवर्नमेंट उच्च माध्यमिक स्कूल भवानी मंडी में 17 सितंबर को, और इसी तरह गवर्नमेंट उच्च माध्यमिक स्कूल डग में 18 को, और झालरापाटन में 19 सितंबर को, खानपुर में 20 सितंबर को, मनोहर थाना में 21 सितंबर को, सुनेल में 22 सितंबर को, और नवीन भवन राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल झालावाड़ में 23 सितंबर को 9 दिवसीय भर्ती कैंपों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सुरक्षा जवान की न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है, उम्र 19 से लेकर 40 वर्ष के बीच में, लंबाई 167.5 सेंटीमीटर, और सुरक्षा सुपरवाइजर के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास है, उम्र होनी चाहिए 21 से लेकर 37 वर्ष के बीच में, और लंबाई की बात की जाए तो 170 सेंटीमीटर लंबाई होने के साथ ही शारीरिक रूप से फिट होना भी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी इन तिथियों में अपनी 10वीं और 12वीं की अंक तालिका, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड के साथ उपस्थित हो सकता है। वहीं दोस्तों एक बात ध्यान देने योग्य है कि प्रशिक्षण में चयनित अभ्यर्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण के बाद 65 साल तक स्थायी रोजगार प्रदान किया जाएगा। यानी दोस्तों ये आपको स्थायी रोजगार मिलेगा जब तक आप रिटायर नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। राजस्थान में जलदाय विभाग में होगी 25,000 कर्मियों की भर्ती, मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने संविदा कर्मियों के लिए भी किया ऐलान। देखिए दोस्तों ये लगातार दूसरी खबर रोजगार से संबंधित है। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने 4 लाख नौकरी देने का वादा किया था। इस बारे में बजट स्तर के दौरान सरकार की ओर से सदन में दावा भी किया गया कि वो 5 साल में भर्तियां निकालेगी। वहीं राज्य में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में रोजगार का मुद्दा फिर से तूल न पकड़े, इसके लिए नेता और मंत्री आने वाले चुनाव को देखते हुए रोजगार और नौकरी की घोषणा करें। इसी के तहत अब प्रदेश के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जलदाय विभाग में 25,000 नौकरी निकालने का ऐलान किया है। वहीं उन्होंने कहा कि इसके लिए हम जल्द ही विज्ञप्ति भी जारी करने वाले हैं। चाइनीज लहसुन पर क्यों मचा है हंगामा, राजस्थान में भी चिंता का विषय। देखिए दोस्तों भारत में इन दिनों राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में चाइनीज लहसुन की चर्चा हो रही है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की कई मंडियों में व्यापारियों ने लहसुन की नीलामी बंद कर अपना विरोध जताया। इन राज्यों में लहसुन की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। दरअसल इस साल लहसुन की पैदावार कम हुई, इस वजह से लहसुन की कीमतें अचानक से बढ़ गई और 1 किलोग्राम लहसुन 400 से 500 रुपए में बिकने लग गया। इसी माहौल में देश की मंडियों में एक चाइनीज लहसुन की बिक्री होने लग गई। इससे बाजार में उथल पुथल मच सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाइनीज लहसुन पर भारत में
10 साल पहले बैन लगा दिया गया था, लेकिन दोस्तों बैन के बावजूद बाजारों में चाइनीज लहसुन पहुंच रहा है और इसके पहुंचने से किसान नाराज भी हैं। दोस्तों भारत सरकार ने साल 2014 में चीन से लहसुन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। इसकी दो मुख्य वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि चीन में उगाई जाने वाली लहसुन की गुणवत्ता को लेकर उठने वाली चिंताएं। दूसरी थी चाइनीज लहसुन की खेती में जमकर कीटनाशकों और केमिकल्स को उपयोग किया जाता था। इनसे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। इसकी तुलना में भारतीय लहसुन ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि उनमें कीटनाशकों और रासायनिक खादों का बहुत सीमित इस्तेमाल है। लेकिन दोस्तों भारत सरकार के प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज लहसुन की स्मगलिंग हो रही है। चाइनीज लहसुन बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते भारत भेजा जा रहा है और पूरे देश की मंडियों में पहुंच रहा है। देश में लागू हुआ नया टोल कलेक्शन सिस्टम, 20 किलोमीटर तक नहीं देना होगा कोई शुल्क। देखिए दोस्तों देश में आज से टोल कलेक्शन के लिए नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। अब अगर आप हाईवे पर सफर कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी से टोल अपने आप कट जाएगा। इसके लिए अब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS लागू हो गया है, जो GPS सिस्टम के तहत चलेगा। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नियम जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक GNSS यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से लैस निजी वाहनों को 20 किलोमीटर तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। वहीं दोस्तों राष्ट्रीय परमिट रखने वाले वाहनों को छोड़कर अगर दूसरे GPS लगे किसी वाहन का मालिक नेशनल हाईवे के किसी हिस्से का इस्तेमाल करता है तो इससे एक दिन में हर एक दिशा में 20 किलोमीटर तक के सफर पर किसी भी तरीके का टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा इस नियम की खास बात यह है कि वाहन ने जितनी दूरी तक सफर किया उसे उतनी ही दूरी तक टोल देना होगा, मगर इसका फायदा उसी गाड़ी को मिल पाएगा जो GNSS यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से लैस है। इसके वाहन मालिक को अपनी गाड़ी में ऑनबोर्ड यूनिट OBU या ट्रैकिंग डिवाइस लगवाना होगा। ये 4000 रुपए का उपकरण वाहन मालिक को खुद खरीदना पड़ेगा। फिलहाल ये व्यवस्था हाइब्रिड मोड पर चलेगी यानी कैश, फास्टैग और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन ANPR पर काम करेगी। भजनलाल सरकार में अटकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, टीकाराम जूली ने सीएम को लिखा पत्र। देखिए कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखा। इस पत्र के जरिए नेता प्रतिपक्ष ने सीएम का ध्यान प्रदेश में बुजुर्गों, विधवाओं, एकल महिलाओं और दिव्यांगों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की ओर आकर्षित किया। जूली ने दावा किया कि पिछले कुछ महीनों से लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ही नहीं मिल रहा, जिसके कारण उन्हें जीवन यापन में परेशानी हो रही है। जूली ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन इन वंचित वर्ग के लोगों के लिए संजीवनी की तरह तमाम लोगों के लिए पेंशन ही आजीविका का स्रोत है। मेरे पास ऐसे कई अभ्यावेदन और पेंशन धारक आए हैं जिन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों से उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं आई, जिसके कारण उन्हें जीवन यापन में परेशानी हो रही है। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, इस योजना का हर्जाना वसूलेगी भजनलाल सरकार। देखिए दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA में लाभार्थी बनकर गरीबों के हक का गेहूं उठाने वाले 83,689 कर्मचारियों में से 16,382 से राज्य सरकार 5 साल बाद भी वसूली नहीं कर सकी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में 2020 में सामने आए ऐसे मामले में अब तक 63,297 कार्मिकों से 82 करोड़ 66 लाख रुपए की वसूली कर ली गई। इन सरकारी कार्मिकों ने गरीबों के हिस्से का गेहूं 1 से 2 रुपए किलो में लिया था, लेकिन इनसे सरकार ने वसूली गेहूं की बाजार कीमत 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से की थी। अब सूत्रों के मुताबिक 5 साल बाद भी रुपए जमा नहीं कराने वाले 16,382 राजस्थान सरकार के कार्मिकों को वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसमें बकाया नहीं चुकाने पर कड़ी कार्रवाई के लिए कहा गया है। उधर खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने जिला रसद अधिकारियों यानी DSO को वसूली में तेजी लाने के लिए कहा। कर्मचारियों में राज्य और केंद्रीय दोनों शामिल है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट प्रक्रिया में 11 लाख से अधिक लोगों के फंसे पैसे कैसे होंगे रिफंड। देखिए दोस्तों राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट प्रक्रिया पर रोक लगा दी। ऐसे में नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर चुके और प्लेट प्राप्त नहीं कर पाने वाले करीब 11 लाख से अधिक वाहन चालक असमंजस की स्थिति में है। विभाग ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया कि वाहन चालकों को रिफंड और वाहनों में नंबर प्लेट किस प्रक्रिया के तहत लगाई जाएगी। परिवहन विभाग की ओर से पहले भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की प्रक्रिया विभाग स्तर पर शुरू की जा चुकी है। RTO कार्यालयों में टेंडर लेने वाली फर्म ने काम भी शुरू किया, लेकिन शिकायतों के बाद विभाग स्तर पर शुरू की गई प्रक्रिया विवादों में आ गई, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। अतिवृष्टि और बाढ़ से हुई फसली नुकसान से किसान हुए तबाह, सरकार जल्द दे मुआवजा, अशोक गहलोत का बयान। देखिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण फसलों को हुए भारी नुकसान पर चिंता व्यक्त की। गहलोत ने कहा कि इस आपदा के कारण फसल की उपज पर निर्भर रहने वाले किसानों के सामने अब आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया। गहलोत ने राज्य सरकार से अपील करते हुए कहा कि वो जल्द से जल्द विशेष गिरदावरी भूमि सर्वेक्षण पूरा कर किसानों को मुआवजा वितरण शुरू करे, ताकि वे अगली फसल की तैयारी कर सके और अपनी आजीविका को पुनः स्थापित कर सके। चर्म रोग शिविर में 102 रोगी लाभान्वित हुए, वहीं गौमूत्र से बनी हुई दवाइयों का वितरण भी हुआ।
देखिए दोस्तों, श्री गणेश उत्सव प्रबंध और सेवा समिति और आयुर्वेद अस्पताल महात्मा गांधी परिसर के संयुक्त तत्वाधान में लगाए गए शिविर में 102 रोगी लाभान्वित हुए। सभी रोगियों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई गई और निःशुल्क परामर्श दिया गया। दवाइयां अपना घर वृद्धाश्रम में भी दी गई। अध्यक्ष उदयलाल समदानी ने बताया कि शिविर में डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा व नर्स अंजना शर्मा ने सभी रोगियों को देखकर दवाइयां दी। वहीं अपना घर वृद्धाश्रम केशव हॉस्पिटल रोड पर लगाए गए शिविर में घुटनों में दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, कैंसर और टीबी तक के रोगी भी शिविर में शामिल हुए थे। इस शिविर में डॉक्टर कृष्ण चंद्र शर्मा व राम नारायण सोमानी ने सभी को देखकर दवाइयां और परामर्श दिया। बैंक अकाउंट के साथ एटीएम और सिम भी किराए पर, ठगी और डिजिटल अरेस्ट का पैसा इन्हीं में आ रहा। युवा चला रहे गैंग 22 हुए गिरफ्तार। देखिए दोस्तों, जोधपुर में 6 महीने से एक नया साइबर क्राइम चर्चा में है। USDT अमेरिकी डिजिटल करेंसी खरीद उसे प्रतिबंधित मोबाइल ऐप बाइनेंस पर विदेशियों को ऊंचे दामों पर बेचने का। इससे मिलने वाला पैसा किराए के खातों में मंगवाया जाता है ताकि लेन देन करने वाले आसानी से पकड़ में न आए। जोधपुर में स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स इस धंधे में शामिल है। पिछले कुछ महीने में ही पुलिस से चोहाबो, माता का थाना, महामंदिर, विवेक विहार, बासनी, सरदारपुरा और साइबर थाने में एक केस दर्ज कर 22 से अधिक युवाओं को पकड़ा गया। इनके पास 102 ATM और 62 बैंक खाते मिले हैं। पुलिस की माने तो हर महीने जोधपुर शहर ग्रामीण इलाके में ही 1000 करोड़ की USDT खरीदी और बेची जा रही है। वहीं दोस्तों, USDT का पूरा खेल जानने के लिए जब इस बारे में पड़ताल की गई तो पता चला कि ये लोग 5 से लेकर 25,000 रुपए देकर बैंक खाता किराए पर ले रहे हैं। कुछ तो 30% कमीशन देने को भी तैयार है। धौलपुर में 12वीं तक के स्कूल आगामी आदेश तक रहेंगे बंद। 15 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी, स्टाफ की रहेगी नियमित ड्यूटी। देखिए दोस्तों, धौलपुर जिले में 15 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी देखते हुए आगामी आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे। इस दौरान स्टाफ को रोजाना की तरह ड्यूटी पर आना होगा। जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी के निर्देश पर जिले में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए छुट्टी घोषित की गई। जिला कलेक्टर से मिले निर्देशों के बाद मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों में छुट्टी के आदेश जारी कर दिए। शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों में बताया गया कि भारी बारिश के चलते जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिले में संचालित सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आगामी आदेश तक छुट्टी घोषित की गई है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों में बताया गया कि इस दौरान स्टाफ रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी देगा। फ्रॉड कॉल और वीडियो आने पर चक्षु पर करे शिकायत। डीजी साइबर बोले, संचार साथी पोर्टल पर मदद के लिए कई फीचर्स, संदिग्ध नंबर होगा बंद। देखिए दोस्तों, साइबर अपराधी लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप कॉल के जरिए ठगी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे केस में भारत सरकार की दूरसंचार विभाग के पोर्टल पर संदिग्ध फ्रॉड के मामलों को रिपोर्ट किया जा सकता है। डीजी साइबर अपराध और SCRB हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि साइबर ठगी के मामलों में आम नागरिकों की सुविधा और जागरूकता के लिए भारत सरकार ने कई पहल की है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के पोर्टल www.sancharsaathi.gov.in पर लोगों की सहायता के लिए कई फीचर्स उपलब्ध है। डीजी ने बताया कि व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संदिग्ध फ्रॉड के प्रकरणों की शिकायत जानकारी संचार साथी पोर्टल पर सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के तहत उपलब्ध चक्षु से लिंक पर दर्ज कराई जा सकती है। इस पोर्टल पर जानकारी हिंदी में भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि चक्षु पर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद दूरसंचार विभाग की ओर से आवश्यक जाँच पड़ताल की जाती है। फिर संदिग्ध नंबर को बंद करने और अन्य आवश्यक कार्रवाइयां सुनिश्चित की जाती है। राजस्थान के 150 GSS प्राइवेट कंपनियों को देने की तैयारी। 132 kV सब स्टेशन पर अगले महीने से बदलेगी व्यवस्था। विरोध में उतरे कर्मचारी संगठन। देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम यानी कि RRVPNL ने प्रदेश के 150 GSS को प्राइवेट कंपनियों को सौंपने की तैयारी कर ली है। इसके लिए इसी महीने के पहले सप्ताह में आदेश जारी कर टेंडर भी निकाल दिए गए। इन 150 GSS में 132 kV के सब स्टेशन है। बताया जा रहा है कि अगले महीने से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके बाद राजस्थान सरकार के पास एक भी GSS का संचालन नहीं होगा। इधर प्राइवेट कंपनी के हाथों में सभी GSS का संचालन जाने के चलते कर्मचारी संगठन विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना है कि प्राइवेट कंपनी को ठेका मिलने के बाद सरकार की ओर से नई भर्तियां नहीं निकलेगी। बेरोजगारी के साथ ही दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ेगी। इस मामले में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के SCVA काले का कहना है कि बोर्ड के कहने पर यह आदेश जारी किया गया है। जिले रद्द करने वाले बयान से मदन राठौड़ का यूटर्न। कार्यकर्ता से कहा, एक बार देकर वापस लेना मुश्किल है। जयपुर में बोले, मिच्छामी दुक्कड़म। तत्कालीन सरकार ने कई गलत जिले बना दिए। एक विधानसभा के जिले बना दिए गए। सांचौर एक विधानसभा का जिला है। केकड़ी सहित ऐसे कई जिले बना दिए जो सिर्फ तुष्टिकरण करने के लिए बनाए गए हैं। हम इन्हें हटाएंगे, ये बयान दिया था बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने 8 सितंबर को भीलवाड़ा में। किसी को एक बार कुछ दे दो, फिर लेने में कितनी मुश्किल होती है, इस बात को हम जानते हैं। अब मदन राठौड़ का सांचौर जिले को रद्द करने के मुद्दे पर ये ऑडियो सामने आए। अगर इन दोनों ही बयानों पर गौर किया जाए तो दोनों एक दूसरे के उलट है। ऑडियो वाले बयान में राठौड़ ने यूटर्न लिया। ऑडियो सामने आने के बाद राठौड़ से
गहलोत राज में बने छोटे जिले खत्म करने के बयान पर यूटर्न को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर मदन राठौड़ ने कहा कि मैंने आपके सामने कह दिया मिच्छामी दुक्कड़म, समझ रहे हो ना। इस पर मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। कौन सा जिला बनाना है और कौन सा नहीं बनाना है ये सरकार का काम है, मेरा काम संगठन का है। सीएम भजनलाल शर्मा दक्षिण कोरिया के हाई स्कूल में पहुंचे। राजस्थान में ब्रांच खोलने के लिए किया आमंत्रित। सैमसंग हेल्थ केयर ने अस्पतालों में एआई टेक्निक की पेशकश की। देखिए दोस्तों, सीएम भजनलाल शर्मा ने दक्षिण कोरिया के दौरे के दौरान वहां के हाई स्कूल का भी निरीक्षण किया था। सीएम ने छात्रों के बीच नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाली तकनीक और स्कूल के एडवांस टेक्निकल सेंटर को भी देखा। इस दौरान सीएम शर्मा ने छात्रों के साथ बातचीत की। उन्होंने क्लासेज में उपयोग की जा रही एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का अनुभव भी किया। सीएम ने कहा कि युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। उन्होंने सियोल टेक्निकल हाई स्कूल को राजस्थान में भी ब्रांच खोलने के लिए आमंत्रित किया है। वहीं दोस्तों, सीएम भजनलाल शर्मा के साथ गए प्रतिनिधिमंडल ने सैमसंग हेल्थ केयर, एलेक्स इंटरनेशनल, ओरियन कॉर्पोरेशन, ह्योनसेंग कॉर्पोरेशन के साथ साथ कोरियन स्टोन एसोसिएशन सहित कई अन्य दक्षिण कोरियाई कंपनियों के साथ चर्चा की। चर्चा के दौरान सैमसंग हेल्थ केयर ने राजस्थान के हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर प्रदेश के अस्पतालों में एआई आधारित नए हेल्थ केयर डिवाइस उपलब्ध कराने में अपनी रुचि दिखाई। वहीं ओरियन कॉर्पोरेशन ने अपनी भिवाड़ी में लगे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के विस्तार को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही एक अन्य दक्षिण कोरियाई फर्म एलेक्स इंटरनेशनल ने राज्य के माइनिंग सेक्टर में काम करने की इच्छा जताई। बाढ़ प्रभावितों के लिए फंड जुटा रही युवा कांग्रेस राजस्थान सहित हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम और बिहार के लोगों के लिए चलाया #SOSIYC अभियान। देखिए, राजस्थान युवा कांग्रेस की ओर से राजस्थान सहित हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम और बिहार में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों की सहायता के लिए #सोशियक अभियान चलाया है, जिसके तहत युवा कांग्रेस क्राउड फंड इकट्ठा कर उनकी सहायता करेगी। सीकर में बीते दिन यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पोस्टर का विमोचन भी किया। उद्योग मंत्री राठौड़ बोले, राजस्थान ने इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजा खोला। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट से मिलेगा लॉन्ग टर्म फायदा। कहा, कांग्रेस ने सिर्फ अपना निजी स्वार्थ देखा था। देखिए दोस्तों, प्रदेश में दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट को लेकर बीते दिन उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान ने इन्वेस्टमेंट के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। हमारे यहाँ केवल एक ही वीआईपी है जो निवेश लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के चौथे साल में केवल अखबारों में सुर्खियां बटोरने के लिए समिट आयोजित की थी। हम अपने कार्यकाल के पहले साल में ही राजस्थान में वास्तविक निवेश को लेकर समिट करने जा रहे हैं। फोन टैपिंग मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ केस वापस है। भजनलाल सरकार के प्रार्थना पत्र पर सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति। गहलोत के समय दायर हुई थी याचिका। देखिए, भजनलाल सरकार ने फोन टैपिंग मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर केस वापस ले लिया। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की एप्लीकेशन को मंजूर करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। तत्कालीन गहलोत सरकार ने फोन टैपिंग से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस को राजस्थान में जांच से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। भजनलाल सरकार की ओर से 20 जुलाई को अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाकर कहा था कि ये मुकदमा मेरिट पर आगे नहीं चल सकता। ऐसे में न्याय के हित में और न्यायालय का कीमती समय बचाने के लिए राज्य सरकार ये मुकदमा वापस लेना चाहती है। पूर्वी राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात, खोले गए पांचना बांध के 3 गेट, आसपास के इलाके में हाई अलर्ट। देखिए दोस्तों, पूर्वी राजस्थान में लगातार बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए। कई इलाकों में पानी भर गया। प्रमुख बांध पांचना डैम के 3 गेट खोल दिए गए। बांध में पानी की आवक काफी तेजी से बढ़ रही है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आसपास के इलाकों के लोगों को सतर्क किया गया है। सभी गेटों को 1-1 फीट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। पांचना बांध की कुल भराव क्षमता 258.62 मीटर है और इस वक्त जल स्तर 258.20 मीटर है। जल संसाधन विभाग अधिकारी बांध के जल स्तर पर नजर बनाए हुए हैं। अब तक 3936 क्यूसेक पानी की निकासी कर दी गई। राजस्थान में इस साल नहीं होंगे निकाय चुनाव, यूडीएच मिनिस्टर खर्रा ने बताई वजह। देखिए, राजस्थान में इस साल निकाय चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। नगरीय विकास और आवासन विभाग के मंत्री झावर सिंह खर्रा ने एनडीटीवी राजस्थान से खास बातचीत में इसका खुलासा किया। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन के साथ साथ 1 शहर 1 निकाय मॉडल को लागू करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में अब अगले साल पंचायत चुनाव के साथ ही निकाय चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे। अचानक हिल उठी राजस्थान की धरती, इन इलाकों में महसूस हुए झटके। पाकिस्तान रहा भूकंप का केंद्र। देखिए, बीते दिन दोपहर 1 बजे के करीब राजस्थान के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। श्रीगंगानगर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा जयपुर और राजस्थान के कई अन्य जिलों से भी लोगों ने इन झटकों को महसूस करने की बात कही। हालांकि ये झटके मामूली थे। ऐसे में सिर्फ हल्की कंपन महसूस की गई। किसी बड़े नुकसान की खबर अभी तक सामने नहीं आई। भूकंप के इन झटकों की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.8 बताई जा रही है। बात अगर भूकंप की करें तो राजस्थान के श्रीगंगानगर, जयपुर के अलावा दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी हल्के झटके महसूस किए गए। झटके महसूस होते ही लोग बिल्डिंग से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर चले गए। भूकंप के इन झटकों का केंद्र पाकिस्तान बताया जा रहा है।
सरकारी स्कूलों में अब रोज 7वां पीरियड रीडिंग का होगा। स्थानीय भाषा में कहानियां, गीत और कक्षाओं की गतिविधियों में शामिल करने का अवसर भी मिलेगा। देखिए, सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने एक नई पहल शुरू कर दी है। इस पहल के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को सुधारने के लिए एक विशेष योजना लागू की जाएगी। अब सरकारी स्कूलों में प्रतिदिन एक अतिरिक्त पीरियड यानी कि 7वां पीरियड, जिसे रिवीजन पीरियड के रूप में रखा जाएगा, उसका संचालन किया जाएगा। इस पीरियड के दौरान पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन और सुधार किया जाएगा। शिक्षकों को हर शनिवार को सप्ताह भर में इस पीरियड में कराई गई पढ़ाई का आकलन भी करना होगा। महिला ITI के लिए खाली सीटों पर प्रवेश आवेदन शुरू, ऐसे कर सकते हैं आवेदन। देखिए, भीलवाड़ा शहर और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1988 से महिला और छात्राओं को रोजगार परक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI में स्तर 2024-25 के लिए शेष खाली सीटों पर प्रवेश आवेदन शुरू हो गए। इच्छुक महिलाएं और छात्राएं ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। विवादों में आया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सोशल मीडिया का टेंडर, जानिए दूसरी बार क्यों हुआ रद्द। देखिए, प्रदेश की भजनलाल सरकार का सोशल मीडिया टेंडर दूसरी बार रद्द हो गया। इसी साल पहला टेंडर 30 जुलाई और अब 9 सितंबर को दूसरा टेंडर भी रद्द हो गया। DOIT की राजकोप कंपनी ने CM के सोशल मीडिया प्रबंधन के लिए 2.5 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया था। नए टेंडर में ओबर्न डिजिटल, दिशा कम्युनिकेशंस जैसी कई बड़ी कंपनियों ने निविदाएं भरी थी। इसकी अंतिम तारीख 20 अगस्त तय की गई थी। परचेज कमेटी ने इनमें से 2 कंपनियों को तकनीकी रूप से योग्य माना था। वहीं सूत्रों के अनुसार ये कंपनियां टेंडर की शर्तें पूरी नहीं कर रही थी, इसलिए टेंडर को निरस्त करना पड़ गया। PM सूर्य घर योजना को देगी राजस्थान की ये IS आकार, हाइट को लेकर रहती है चर्चा में। देखिए, राजस्थान में बिजली संकट से निपटना भजनलाल सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इसको लेकर CM भजनलाल शर्मा भी अपने कार्यकाल में बिजली और पानी की सुविधा को अपनी प्राथमिकता बता चुके हैं। इधर राज्य में बिजली कंपनियों को घाटे से उभारने के लिए सरकार ने चुनौतीपूर्ण महकमे को लेकर अनुभवी महिला IS आरती डोगरा को कमान सौंपी है। उन्हें बिजली डिस्कॉम का अध्यक्ष बनाया गया। आरती डोगरा इससे पहले भी जोधपुर डिस्कॉम की MD रह चुकी है। इसके चलते बिजली महकमे को आरती के अनुभव का फायदा मिलेगा। IS आरती डोगरा के लिए बिजली कंपनियों को घाटे से उभारते हुए बिजली संकट से लड़ना चुनौतीपूर्ण है। आरती का इस बार PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर भी विशेष फोकस है। दोस्तों, आरती डोगरा अपनी हाइट को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। उनकी हाइट की बात करें तो वो महज 3 फुट 2 इंच की है, लेकिन छोटा कद होने के बावजूद भी आरती के हौसले कभी छोटे नहीं रहे। मुनेश गुज्जर के पक्ष में उतरा गुज्जर समाज, कहा निलंबन से पहले हो जांच, अन्यथा सरकार को भुगतने पड़ेंगे परिणाम। देखिए, जयपुर हेरिटेज नगर निगम की महापौर मुनेश गुज्जर के मामले में सियासत तेज हो गई। बीते दिन मुनेश गुज्जर के पक्ष में गुज्जर समाज उतर आया। समाज ने मामले की जांच उच्च स्तरीय कमेटी से करवाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बिना जांच के मुनेश गुज्जर का निलंबन किया गया तो ये गलत होगा और उसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। जयपुर में सड़कें सही करने के लिए 4 विभागों में बंटवारा। 80 फीट से चौड़ी सड़कें JDA सुधारेगा। मेंटेनेंस की जिम्मेदारी PWD के पास रहेगी। देखिए, बारिश में क्षतिग्रस्त हुई जयपुर शहर की सड़कों को सुधारने का काम जल्द शुरू होगा। इसके लिए 4 विभागों में काम का बंटवारा किया गया। इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, आवासन मंडल और सार्वजनिक निर्माण विभाग के बीच काम का बंटवारा हो गया। इसके साथ ही रोड का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव करने वाली संबंधित संस्था को ही ड्रेनेज, फुटपाथ सर्विस, रोड और प्लांटेशन जैसे काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी के तहत दोस्तों, शहर में 80 फीट से ज्यादा चौड़ी सड़कों का निर्माण JDA करेगा और वहीं सड़कों के मेंटेनेंस का काम PWD को दिया गया है। गुज्जर समाज के इतिहास से छेड़छाड़ कर रही सरकार, कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल बोले। राजस्थान सरकार के पोर्टल पर भ्रामक प्रचार। देखिए, पूर्व संसदीय सचिव कोटा के कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने बीजेपी सरकार और राजस्थान बीजेपी प्रभारी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान सरकार गुज्जर समाज के इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है। राजस्थान सरकार के पोर्टल पर गुज्जर समाज के आराध्य देवनारायण के पिता सवाई भोज की जाति को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है, इसे समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। गुंजल ने कहा कि अगर वो इतिहास मिट गया तो हमारा सारा इतिहास मिट जाएगा। ये आत्मसम्मान के लिए सही नहीं है। बांसवाड़ा मेडिकल कॉलेज को मिली मंजूरी, लेटर ऑफ परमिशन जारी। 100 सीटों पर प्रवेश की संभावना। स्टेट का 85 और सेंटर का 15% रहेगा कोटा। देखिए, बांसवाड़ा मेडिकल कॉलेज में जल्दी ही शैक्षणिक स्तर शुरू होगा। कॉलेज प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार को दूसरी बार अपील करने के बाद मंत्रालय ने नेशनल मेडिकल काउंसिल को निर्देश दिए हैं। शैक्षणिक स्तर शुरू होने के लिए अब काउंसिल की अनुमति पत्र की आवश्यकता है, वो भी जारी कर दिया गया। अब इसी शैक्षणिक स्तर में मेडिकल कॉलेज की प्रथम वर्ष की कक्षाएं शुरू हो सकेगी। इस काउंसिलिंग में बांसवाड़ा मेडिकल कॉलेज की भी 100 सीटें जुड़ जाएगी। ये प्रक्रिया सहज रूप से चलने के लिए संभावना रहेगी कि अक्टूबर में विद्यार्थी कक्षाओं के लिए कॉलेज पहुंचने लगे। रामदेवरा मार्ग पर जिंदा मोर्टार बम मिलने से दहशत। मिट्टी में आधा दबा देख पदयात्रियों में मचा हड़कंप। सेना करेगी जांच।
देखिए, जैसलमेर के रामदेवरा मेले में पैदल जा रहे श्रद्धालुओं को चाचा रामदेवरा मार्ग पर एक जिंदा मोर्टार बम मिलने से दहशत फैल गई। बीच रास्ते में मिट्टी में आधे दबे मोर्टार बम को देख हड़कंप मच गया। बीच रास्ते में पड़े मोर्टार बम पर अगर कोई गाड़ी या कोई वाहन गुजरता तो बड़ा हादसा होने की आशंका पदयात्रियों ने जताई। बम की जानकारी लाठी थाना पुलिस को दी गई है। अब लाठी थाना पुलिस और भारतीय सेना मौके पर पहुंच गई है और बम को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित जगह ले गई ताकि कोई हादसा न हो। बम बीच रास्ते में कैसे आया इसकी भी जांच की जाएगी।